हरामी बंदर की कहानी। गर्मियों के दिन थे, सूरज सिर पर आग उगल रहा था। गांव के बाहर पीपल के एक घने पेड़ पर बंदरों का एक झुंड रहता था। उनमें सबसे शरारती था चुनमुन, पर लोग उसे प्यार से नहीं, गुस्से में हरामी बंदर कहते थे। अरे भाई मोहन, जंगल में बहुत सारे बंदर है। जंगल में तो जाना समझो अपने आप को बंदरों को हवाले कर देना। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। उसमें तो एक बंदर बहुत हरामी है। जब जंगल में जाओ तो वो परेशान करने लगता है। हाँ मोहन, अब तो जंगलों में जाना भी डर लगता है। ठीक है मोहन भाई, मैं चलता हूँ। फिर गोपाल फिर वहां से चला गया। चुनमुन का असली नाम तो कुछ और रहा होगा, पर उसकी हरकतों ने उसे एक अलग ही पहचान दिला दी थी। किसी के सिर से टोपी खींचना, किसी के हाथ से फल छीनकर भाग जाना, मंदिर में घंटी बजा बजा कर भगदड़ मचाना, ये सब तो उसके लिए मामूली बात थी। एक दिन गांव का प्रधान भोला प्रसाद बड़े गुस्से में चिल्लाया, अरे गोपाल, अब बहुत हुआ। इस हरामखोर बंदर को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को किसी दिन मार भी सकते हैं। आप सही कह रहे हैं प्रधान जी, अब तो हम लोग को जंगल में भी जाना डर लगता है। सभी गांव वाले एकत्र हो गए। मीटिंग बुलाई गई। हलवाई से लेकर पंडित तक सब अपने अपने अनुभव सुनाने लगे। अरे भैया, कल तो मेरे गरम समोसे उठा के भाग गया ये, और मेरी दुकान को तहस नहस कर दिए। हमारे लड्डू चढ़ाने से पहले ही छीन लिए इसने। बच्चों को डराकर उनके बस्ते फाड़ डाले। प्रधान जी कुछ करिए, नहीं तो ये लोग गांव में भी आ जाएंगे। सबका गुस्सा फूट पड़ा, पर फिर चतुर बुजुर्ग हरिराम चाचा बोले, बेटा लोग, गुस्से से कुछ नहीं होगा। इन बंदरों के लिए दिमाग से काम लेना पड़ेगा। चुनमुन तो छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। आंखें चमक रही थी उसकी। फिर वह बाहर आया, बोलने लगा, हूँ सोच रहे हो मुझे पकड़ लोगे? आओ देखता हूँ कैसे तुम लोग मुझे पढ़ते हो। उसने जीभ बाहर निकालकर सबको चिढ़ाया। योजना बनती है। अगले दिन गांव के चौपाल में प्रधान जी ने ऐलान किया, आज से बंदर महाराज के लिए विशेष भोज रखा जाएगा। मीठे केले, आम, खीर पूरी सब तैयार रहेगा। सुनते ही चुनमुन के कान खड़े हो गए। भोज वो भी मुफ्त का उसका, तो मन बल्लियों उछलने लगा। वाह रे किस्मत, आज तो मजा आ जाएगा। पर उसे क्या पता था इसमें एक चाल छुपी थी। गांव वालों ने खीर में नींद की गोली मिला दी थी। योजना थी चुनमुन खीर खाएगा, बेहोश हो जाएगा और फिर उसे पकड़कर जंगल में छोड़ आएंगे। बंदर का दिमाग चलता है। शाम को भोज की महफिल सज गई। केले चमचमा रहे थे, आमों से रस टपक रहा था, खीर की खुशबू दूर दूर तक फैल गई थी। चुनमुन धीरे धीरे आया, उदकता हुआ आंखें चमक रही थीं। हूँ इतनी खातिरदारी, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। उसने सोचा, चुपचाप जाकर नहीं खाऊंगा, पहले देखूं क्या मामला है और किस लिए दावत रखे है। तो उसने दो छोटे बंदरों को बुलाया। अरे लल्लू बल्लू, जाओ पहले तुम खाओ, देखो इन लोगों का क्या मामला है। बेचारे लल्लू बल्लू ने सोचा, अरे वाह, इतना सारा खाना, मजे ही मजे। मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा और फिर पेड़ पर आराम से सोऊंगा। दोनों टूट पड़े केले, आम और खीर पर। कुछ ही देर में धप धप दोनों जमीन पर गिर पड़े, बेहोश। चुनमुन जोर जोर से हंसने लगा। हा, समझे थे मुझे बेवकूफ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। तुम लोग मेरे साथ चीटिंग कर सकते हो, तो मेरे पास भी दिमाग है। गांव वाले चौंक गए। अरे बाप रे, ये तो बड़ा तेज निकला। इसको कैसे पता चल गया? प्रधान जी अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चुनमुन तो बहुत चालाक निकला। प्रधान जी बोले, अब तो इसे पकड़ना ही पड़ेगा। सब डंडे जाल लेकर तैयार हो जाओ। चुनमुन को पकड़ो, यहाँ से जाने ना पाए। गांव वाले दौड़े चुनमुन के पीछे। चुनमुन फुर्र छत से छत, दीवार से दीवार फुदकता रहा। अरे रोको, अरे पकड़ो, उधर भागा नहीं, इधर डंडा मारो, जाल फेंको। पूरा गांव जैसे पागल हो गया था। धूल ही धूल उड़ रही थी बच्चों की हंसी,
बूढ़ों की हाय हाय और बंदर की मस्ती, पूरा नजारा अद्भुत था। चुनमुन पेड़ पर चढ़ा, फिर कूदा, फिर एक कुएं के ऊपर से छलांग लगाई। पकड़ोगे मुझे? मुझे पकड़ने के लिए सपने देखो, ऐसे मुझे पकड़ने लोगे क्या? आखिर चुन्नू चुनमुन ने एक जबरदस्त योजना बनाई। वो भागकर पहुंचा गांव के मठ में, जहां बाबा राम स्वरूप तपस्या में लीन थे। बचाओ बाबा बचाओ, मुझे गांव के लोग पकड़ने आ रहे हैं। चुनमुन बाबा के गले से लिपट गया। बाबा आंख खोलते ही चौंक गए। हे राम! गांव वाले दौड़ते आए। बाबा हटिए, ये हरामी बंदर है, पकड़ने दीजिए। ये पूरे गांव वाले को तंग करके रखा है। पर बाबा बोले, नहीं, ये अब आश्रम का बंदर है। जो इसे सताएगा उसको पाप लगेगा। अब गांव वाले गुस्से में थे। अरे बाबा, ये बंदर तो चोर है, शैतान है और सबको बहुत परेशान करता है। बाबा मुस्कुराए। तो फिर इसे सही राह पर लाना पड़ेगा, मारना नहीं। बाबा ने चुनमुन को सिखाना शुरू किया। रोज समय पर भोजन, किसी का नुकसान नहीं, पूजा में शामिल होना। धीरे धीरे चुनमुन भी बदलने लगा। अब वह प्रसाद बांटता, फूल चढ़ाता और बच्चों के साथ खेलता, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। गांव वाले भी हैरान थे। ये वही हरामी बंदर है। अब इतना सुधार कैसे गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ यार, बात तो तुम सही कह रहे हो। अब तो हर कोई उसे प्यार से प्यारा बंदर महाराज कहने लगा। चुनमुन गर्व से सीना फुलाकर चलता। देखा, बदल गया ना मैं। अब मैं किसी को परेशान नहीं करता। अरे हाँ, चुनमुन बाबा जी ने तुम्हें क्या सिखा दिए? मैं बाबा जी का सारा बात मानता था। ओ, मुझे खाना देते थे। फिर बंदर और गांव वे खुशी खुशी रहने लगे। ये थी एक हरामी बंदर की मजेदार कहानी। सीख क्या मिली? कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी को बदलने के लिए गुस्सा नहीं, प्यार चाहिए। शरारत का इलाज डंडे से नहीं, समझदारी से होता है। हर किसी के अंदर अच्छाई होती है, बस उसे जगाना पड़ता है।